वेलकम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है डायनेमो टाइप वाट मीटर। इसके पहले टॉपिक में आपने देखा था इंडक्शन टाइप वाट मीटर। वाट मीटर दो प्रकार के होते हैं, इंडक्शन टाइप वाट मीटर और डायनेमो टाइप वाट मीटर। इंडक्शन टाइप वाट मीटर हमने इसके पहले वीडियो लेक्चर में देखा था और आज का हमारा टॉपिक है डायनेमो टाइप वाट मीटर। अब इसका बेसिक प्रिंसिपल हम देखते हैं। बेसिक प्रिंसिपल इस वाट मीटर का क्या है, कैसे ये वर्क करता है, इसका सिद्धांत क्या है। तो डायनेमो टाइप जो वाट मीटर जो होता है, ये डायनेमो टाइप वाट मीटर अन्य इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट से इसमें डिफरेंस क्या है। इसके पहले आपने जितने भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपने पढ़ा है, उस सब में डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये डायनेमो टाइप जो वाट मीटर है, इसमें हम डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न करने के लिए किसी प्रकार का मैग्नेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसमें दो कॉइलें होती है। एक कॉइल जिसको हम फिक्स्ड कॉइल कहते हैं, जिसे हम करंट कॉइल भी कहते हैं, और दूसरा कॉइल जो होता है वो मूविंग कॉइल होता है, जिसको हम प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों वाट मीटर में। अब इसका हम मूल सिद्धांत देखते हैं, इसका बेसिक प्रिंसिपल। तो ये जो वाट मीटर है, ये डीसी मोटर के सिद्धांत पे कार्य करता है। और डीसी मोटर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है कि जब किसी हम करंट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उस पर एक टॉर्क उत्पन्न होता है, जिस टॉर्क की वजह से वो कंडक्टर घूमने की कोशिश करता है। तो ये जो वाट मीटर है, डायनेमो टाइप वाट मीटर, वो इसी सिद्धांत पे वर्क करता है। अगर हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो यहाँ पे दो कॉइलें होती हैं। एक होता है फिक्स्ड कॉइल, जिसको हम दो बराबर भागों में डिस्ट्रीब्यूट करके, जो एक दूसरे के पैरेलल लगे होते हैं, और इसको हम लोड के सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ लोड लगा हुआ है और ये दोनों प्रेशर कॉइलें हैं जो मोटे तार के होती हैं, और इसमें टर्न क्या होता है, कम होता है। तो इसमें दो कॉइल हैं, एक फिक्स्ड कॉइल और दूसरा मूविंग कॉइल। ये जो मूविंग कॉइल है, इस मूविंग कॉइल के ऊपर ये स्पिंडल लगा होता है, और ये स्पिंडल स्केल पे मूवमेंट दिखा करके रीडिंग को शो करता है। जब इसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न होगा तब ये पॉइंटर स्केल पे घूमेगा। तो यहाँ पे दो कॉइलें हो गई, एक फिक्स्ड कॉइल और दूसरा मूविंग कॉइल। स्केल, पॉइंटर, स्पिंडल, और स्पिंडल जो होता है वह जूल बेरिंग पे टिका होता है, और उसी स्पिंडल के ऊपर में ये मूविंग कॉइल लगी होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो मूविंग कॉइल है, इस मूविंग कॉइल के सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस ये प्रेशर कॉइल के अंदर, यानी मूविंग कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो होगा, उस करंट को कंट्रोल करेगा, नियंत्रित करेगा। क्योंकि अगर ये रेजिस्टेंस न होने से लोड जो है पैरेलल में लगा हुआ है, प्रेशर कॉइल जो है पैरेलल में कनेक्ट हुई है, तो कभी अधिक करंट अगर फ्लो होता है, उस केस में मूविंग कॉइल को जला देगा। उसकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो फिक्स्ड कॉइल है, ये फिक्स्ड कॉइल लोड के सीरीज में है,
तो यहाँ जो करंट फ्लो होगा इस कॉइल के अंदर अकॉर्डिंग टू लोड, अगर यहाँ लोड ज़्यादा पावर का होगा तो यहाँ पे करंट ज़्यादा फ्लो होगा, यहाँ पर लोड अगर कम पावर का होगा तो इस कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो होगा वो करंट कम फ्लो होगा। दूसरा, ये मूविंग कॉइल जो है, ये मूविंग कॉइल पैरेलल में कनेक्ट हुआ है, तो मूविंग कॉइल में जो करंट फ्लो होगा वो इस लोड पे जो वोल्टेज है उस वोल्टेज के अकॉर्डिंग होगा, यानी उसके प्रोपोर्शनल होगा जो करंट मूविंग कॉइल के अंदर फ्लो होगा। अब यहाँ पे हम डिफ्लेक्टिंग टार्क के लिए तो हमने यहाँ पे फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल लगा रखा है। कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए इसमें स्प्रिंग कंट्रोल की व्यवस्था होती है जो स्पिंडल को ऊपर और नीचे की ओर लगा होता है, और इसमें डैम्पिंग टार्क के लिए अलग से कोई अरेंजमेंट करने की आवश्यकता नहीं होती। ये जो इसमें हवा के घर्षण के द्वारा, एयर फ्रिक्शन के द्वारा इसमें आवश्यक डैम्पिंग टार्क उत्पन्न हो जाता है। अब इसका हम वर्किंग प्रिंसिपल देखते हैं कि ये मीटर वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पे जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, यहाँ पे एक डायनेमो टाइप वाट मीटर का डायग्राम बना हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि एक फिक्स कॉइल यहाँ लगी हुई है और दूसरी फिक्स कॉइल स्पिंडल के इस पॉइंटर के स्पिंडल के इस तरफ लगी हुई है। बीच में आपका ये मूविंग कॉइल है और ये मूविंग कॉइल इसी के ऊपर पॉइंटर लगा होता है। तो जैसे ही हम यहाँ पे इसमें हम सप्लाई देंगे, सप्लाई देने से क्या होगा कि ये जो करंट कॉइल है, इस करंट कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, और यहाँ पे जो मूविंग कॉइल है ये एज ए कंडक्टर की भांति कार्य करेगी, और इसमें जैसे ही करंट फ्लो होगा तो क्या होगा कि ये कंडक्टर की तरह कार्य करेगा और इस पर एक टॉर्क डेवलप हो जाएगा, और उसी टॉर्क की वजह से ये जो पॉइंटर है ये पॉइंटर ऐसा ट्विस्ट कर जाएगा। जैसे ही पॉइंटर ट्विस्ट करेगा तो ये स्पिंडल ट्विस्ट करेगा, वैसे ही पॉइंटर जो है ये स्केल पे डिफ्लेक्शन दे करके रीडिंग को दिखाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे ये मीटर वर्क करता है। अब दूसरा, इसमें हम इस मीटर की एक खासियत ये है कि ये मीटर एसी और डीसी दोनों ही सप्लाई पे वर्क करता है। एसी और डीसी दोनों सप्लाई पे कैसे वर्क करता है कि अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे रिवर्स करंट कर दिया, करंट को हमने रिवर्स कर दिया, तो अगर हम करंट को रिवर्स करेंगे यहाँ पे, यानी मान लीजिए पहले हमने एसी सप्लाई मेजर कर रहे हैं, बाद में हम इसको डीसी सप्लाई दे रहे हैं, यानी करंट को हमने क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया। तो यहाँ पे करंट कॉइल और प्रेशर कॉइल, यानी फिक्स्ड कॉइल और मूविंग कॉइल, दोनों कॉइलों में एक साथ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और दोनों में एक साथ मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने के कारण इसमें टॉर्क जो होगा वो टॉर्क उसी दिशा में कार्य करेगा जिस डायरेक्शन में पहले कर रहा था, यानी टॉर्क में किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होगा। इसलिए ये जो मीटर है एसी और डीसी दोनों ही सप्लाई पे सफलतापूर्वक कार्य करता है। इस तरीके से आज हमने देखा कि डायनेमो टाइप वाट मीटर कैसे कार्य करता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, और ये अन्य इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट्स से अलग क्या है इसमें। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एनर्जी मीटर। धन्यवाद।